बहुत बड़ी सियासी खबर है और बड़ी सियासी खबर यह है कि इंडिया गठबंधन की बैठक जो है वो खत्म हो गई है। और इससे सबसे बड़ा अपडेट जो निकलकर सामने आ रहा है वो ये है, सूत्रों के हवाले से बहुत बड़ी खबर आ रही है कि नीतीश कुमार ने इंडिया गठबंधन का संयोजक बनने से इनकार कर दिया है। ये बड़ी खबर आ रही है सूत्रों के हवाले से। ये माना जा रहा था कि संयोजक न बनने को लेकर ही जेडीयू की और नीतीश की नाराजगी सामने आ रही थी, लेकिन अब अपने आप में सवाल है कि आखिर नीतीश कुमार ने क्यों मना किया। प्रकाश का सीधा रुख करते। प्रकाश, संयोजक बनने को लेकर, गठबंधन का मुखिया बनने को लेकर नाराजगी की बातें आती थी, लेकिन ये मना करने के पीछे की क्या जानकारी निकलकर सामने आ रही है? देखिए, बड़ी देर कर दी मेहरबा आते आते। मैंने आज ही सुबह कहा था कि या तो देर आए दुरुस्त आए होगा या फिर बड़ी देर कर दी। ऐसा ही कुछ हुआ है। यहाँ पर नीतीश कुमार मीटिंग खत्म करने के बाद जब यहाँ से संजय झा निकले, जो जल संसाधन मंत्री हैं और इंडिया के अलायंस में लगातार वो बैठक में शामिल थे, तो उन्होंने बाहर निकल के ये बात कही कि प्रस्ताव आया था, लेकिन नीतीश कुमार ने दरअसल कहा कि ये कांग्रेस पार्टी से ही कोई चेयरपर्सन हो। और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि अब इस मौके पर संयोजक बनने का कोई मतलब नहीं बनता है, और उन्होंने इनकार कर दिया। ये बिहार से और देश भर के लिए, इंडिया अलायंस के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है, क्योंकि नीतीश कुमार का इस तरह से इनकार करना सीधे तौर पर यह कहा जा सकता है कि नीतीश कुमार अब आगे क्या रणनीति तय करेंगे, उनका क्या रुख होगा, ये सब कुछ धीरे धीरे सामने आएगा। तो अब तक की एबीपी न्यूज़ पर सबसे बड़ी खबर, जिस बारे में लगातार मैं चर्चा कर रहा था कि नीतीश कुमार का अगला कदम आज से ही तय हो जाएगा कि वो आने वाले समय में किस तरीके से वो देख रहे हैं पूरे सियासत को, और ख़ास तौर से संयोजक बनाने को लेकर के जो चर्चा चली आ रही थी जब से गठबंधन बना था उस वक्त से। लेकिन कोई भी इस बात को मानने को तैयार नहीं था कि क्या नीतीश कुमार के संयोजक बनने को जो राह में जितने रोड़े अटकाए गए, कांग्रेस पार्टी की तरफ से पिछली दफ़े भी ये तय हो गया था कि मीटिंग होगी, फिर मीटिंग को एक्सटेंड कर दिया गया। तो जाहिर है कि ये बड़ी खबर है बिहार से और देश की राजनीति के लिए कि जिसे संयोजक बनाया था उसने उस प्रस्ताव को मानने से इनकार कर दिया। अब नीतीश कुमार क्या करेंगे अगला कदम, इस पर हमारा इंतजार रहेगा। बिल्कुल, नीतीश कुमार, प्रकाश, क्या करेंगे इस पर सभी की निगाहें रहेंगी। लेकिन ये जो उन्होंने फैसला लिया है, क्या इंडिया गठबंधन में दरार की एक बड़ी निशानी के तौर पर इस फैसले को हम देख सकते हैं? देखिए, जब ये गठबंधन को लेकर के जो बैठक, ये 5वीं बैठक चल रही थी, वर्चुअल बैठक चल रही थी, तो उस वक्त से ही ये कयास लगाए जा रहे थे कि अगला रुख क्या हो सकता है। और कमोबेश शायद इसकी जानकारी लालू यादव और तेजस्वी यादव को भी रही होगी, क्योंकि मीटिंग खत्म करने के बाद तेजस्वी यादव के आवास पर यह बैठक हो रही थी, जो 5 नंबर है, जहाँ पर उप मुख्यमंत्री होने के नाते उनको आवास मिला हुआ है। वहीं पर लालू यादव आए थे और दोनों जब साथ निकले तो उन्होंने कोई बयान नहीं दिया, मीडिया से कोई बात नहीं की। तो इस बात का कमोबेश सबको आभास था। और इतनी देर होने के बाद भी अगर नीतीश कुमार इस बैठक में आए थे और जब चर्चा हुई तो उन्होंने जब इनकार कर दिया, तो ये तस्वीर अब साफ हो गई है कि आने वाले समय में नीतीश कुमार ने जो जिद पकड़ी है, या उनकी पार्टी की तरफ से जो दबाव बनाया गया था कि 17 सीटें उनकी है, 16 सीट पर उनके सिटिंग जो है वो सांसद हैं, और 1 सीट पर जहां हार गए थे उस पर दावा बनता है। तो ये जो दावा है सीटों को लेकर के, ये दबाव कहां तक जाएगा ये देखना होगा। काफ़ी दिलचस्प होगा, क्योंकि नीतीश कुमार की पार्टी ने खुलेआम मीडिया में कह दिया है, बल्कि गठबंधन या अलायंस के अंदर नहीं, कि उनका जो गठबंधन है वो आरजेडी के साथ है और आरजेडी का कांग्रेस और लेफ्ट पार्टी के साथ है। तो ऐसे में अब अगला रुख क्या होगा, सीटों के तालमेल को लेकर कहां तक बात बनती है और कहां बिगड़ जाती है। बिल्कुल, निगाहें बनी रहेंगी। प्रकाश, हमारे साथ आप बने रहिए। बात बनती है जी, और कहां बिगड़ जाती है। बिल्कुल, जो दर्शक हमारे साथ अभी जुड़े उनको एक बार फिर से बता दें, बड़ी खबर आ रही है। इंडिया गठबंधन की जो बैठक चल रही थी उससे बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है कि नीतीश कुमार ने संयोजक बनने से इनकार कर दिया है। यह प्रस्ताव आया था, लेकिन नीतीश कुमार ने मना कर दिया। इंडिया गठबंधन की आज जो बैठक चल रही थी वो खत्म हो चुकी है और नीतीश को संयोजक बनाने की बात सामने आई, लेकिन नीतीश कुमार ने इंडिया गठबंधन का संयोजक बनने से इनकार कर दिया है। प्रकाश, आपसे यह भी समझना चाहेंगे, जो सीट शेयरिंग का मामला है वो लगभग हर राज्य में पेंच फंसा हुआ है, क्या नीतीश कुमार के इस फैसले का सीधा असर सीट शेयरिंग के फार्मूले पर ही पड़ने जा रहा है, जिसमें सभी एक दूसरे पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं? देखिए, सीट शेयरिंग का मामले पर फ्रंट फुट पर जेडीयू खेल रही है,
और उसमें स्पष्ट है कि वो 17 सीट पर कोई समझौता नहीं होने वाला है। हाँ, कुछ सीटों की अगर अदला बदली हो जाए तो वो अलग बात है, लेकिन वो 17 सीट उन्हें चाहिए ही चाहिए, ये खूंटा गाड़ दिया गया है। दूसरा सबसे बड़ा सवाल कि कांग्रेस पार्टी से जेडीयू नहीं बात करेगी, यानी बिहार में जो सीटों का समझौता होगा वो आरजेडी और नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू से होगा। तो ऐसे में कांग्रेस पार्टी से बात करने का कोई मतलब नहीं रह जाएगा, या कांग्रेस पार्टी से सीधे, भले गठबंधन में हो आपस में, जो तय कार्यक्रम होगा वो अलग बात है, लेकिन सीटों को लेकर के कोई बात नहीं होगी। अब बात होगी मुद्दों की, और मुद्दे की बातें तब होगी जब सीट। आपको याद होगा कि नीतीश कुमार ने पहले ही दिन कहा था कि सीट शेयरिंग का मुद्दा जल्दी सुलझा लेना चाहिए, क्योंकि एक कहते हैं ना कि दूध का जला भी छाछ फूंक फूंक कर पीता है। तो जब एनडीए गठबंधन में नीतीश कुमार थे, तो जब 2020 में विधानसभा चुनाव होने थे, तो उस वक्त भी मामला काफ़ी लंबे समय तक तूल पकड़ा था और अंतिम समय में समझौता हुआ था, जिसका नुकसान नीतीश कुमार को झेलना पड़ा था। तो ऐसे में वो इस बार कतई नहीं चाहते थे। अब आप समझिए, देखिए टाइमिंग देखिए, 14 तारीख यानी कल से कांग्रेस पार्टी के सभी नेता व्यस्त हो जाएंगे भारत जोड़ो न्याय यात्रा में राहुल गांधी के। तो उसके बाद तो कोई वक्त बचता नहीं था। तो ऐसे में आज का दिन जानबूझकर चुना गया ताकि आज जो कुछ भी होना है वो तय हो जाए, जिन्हें जो रास्ता पकड़ना है पकड़ ले और कांग्रेस पार्टी अपने रास्ते चल पड़ेगी। तो ये भी अब स्पष्ट हो गया है कि आने वाले समय में सीटों को लेकर जो तालमेल की बात कही जा रही है, उस पर नीतीश कुमार का क्या रुख होता है, क्या लचीलापन आता है, या फिर अपने रुख पर कायम रहते हैं। तो आने वाले समय में धीरे धीरे जो आप धुंध देख रहे हैं पटना के सड़कों पर, वो धुंध छटने लगेगा, पर ज्यादा वक्त नहीं है, 1 महीने के अंदर में ही बहुत कुछ साफ हो जाएगा। बिल्कुल प्रकाश, और आज दिल्ली में भी बड़ी धुंध है, विजिबिलिटी बहुत कम है, और सियासी विजिबिलिटी में भी आज बड़ी कमी देखी जा रही है। लेकिन ये जो पूरी परिस्थिति बन रही है, इसमें इंडिया गठबंधन और कांग्रेस पार्टी की बिहार के अंदर क्या स्थिति देखने को मिल रही है? आपको क्या भविष्य में तस्वीर नजर आ रही है इनकी? देखिए, भविष्यवाणी तो मैं नहीं कर सकता हूं, लेकिन जैसे जैसे रास्ते खुल रहे हैं, जैसे जैसे लोग कदम बढ़ा रहे हैं, उस कदम की विवेचना एनालिसिस करके मैं यही बता सकता हूं कि कांग्रेस पार्टी से नीतीश कुमार का लगभग मोह भंग हो गया है। कांग्रेस पार्टी की जो नीतियां रही हैं, जिस तरह से वो लोगों के साथ व्यवहार होता रहा है कांग्रेस पार्टी का, उसको लेकर के नीतीश कुमार असहज बहुत दिनों से चल रहे थे, और अब उन्होंने स्पष्ट कर दिया, ये पद का जो संयोजक पद का जो प्रस्ताव था उसको उन्होंने अस्वीकार करके। देखिए, इसके 2 मायने हैं। पहला यह है कि नीतीश कुमार क्या संयोजक बनना चाहते थे या नहीं चाहते थे, अगर चाहते थे तो क्या टाइमिंग होती थी, अगर वो टाइम जब चूक गए वो टाइमिंग से, तो अब ये सवाल उठता है कि नीतीश कुमार कांग्रेस पार्टी के ऊपर क्या इस बात का दोष मढ़ सकते हैं, ये सब कुछ जो कुछ भी हो रहा है इंडिया अलायंस में सही तरीके से नहीं हुआ, इसके लिए कांग्रेस जिम्मेदार है। तो ये तमाम चीज़ों की रूपरेखा, या ये कह लें कि बैकग्राउंड तैयार की जा रही है। अगर आने वाले समय में नीतीश कुमार कोई बड़ा फैसला लेते हैं, चौंकाने वाला फैसला लेते हैं, तो ये सब कुछ काउंट होगा, एक एक कदम काउंट होगा। अगर वो कोई बड़ा कदम नहीं उठाते हैं तो जाहिर है कि नीतीश कुमार यहाँ पर जो कुछ भी हो रहा है उसी हिसाब से वो अपना आगे का कार्यक्रम बढ़ाएंगे, सीटों को लेकर दबाव बनाएंगे, और फिर सीटों पर जब रजामंदी हो जाएगी तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। बिल्कुल प्रकाश, जब जेडीयू में नेतृत्व परिवर्तन हुआ, जब राष्ट्रीय अध्यक्ष बने नीतीश कुमार, तब भी चर्चाओं का दौर उस वक्त ही बड़ा जोर था कि नीतीश कुमार चौंकाने वाला फैसला ले सकते हैं। अभी भी ये बातें सामने आ रही है, तो क्या ये उसी चौंकाने वाले फैसले की तरफ एक और बड़ा कदम इसको हम मान सकते हैं? देखिए, चौंकाने वाली खबर नहीं है ये एक तरह से मानकर चल रहा था इंसान, मानकर चल रहा था लोग कि आने वाले समय में नीतीश कुमार इस तरह के फैसले ले सकते हैं, क्योंकि बहुत देर होती। हमने भी बताया था अपने चैनल पर कि नीतीश कुमार ने किसी अपने खास विश्वस्त को कहा था, जब ये प्रस्ताव उनके पास गया था कि उन्हें संयोजक बनाया जाएगा और इस बारे में मीटिंग होगी, तो उन्होंने कहा था बहुत देर हो गई, बहुत देर हो गई। क्या संयोजक पद बनाने के लिए, या फिर गठबंधन में रहने के लिए, या फिर सीटों पर समझौता के लिए? तो ये सब मायने एक साथ अगर निकालें तो सब बातों में देर हो गई है। पर कितनी देर हो गई है, क्या अब भी कोई चांस है, या कुछ और भी आगे बात बढ़ने की बात है? तो ये बात ज़रूर है कि नीतीश कुमार बड़े फूंक फूंक कर सधे हुए सहज होकर के कदम उठा रहे हैं, और जिसका जो फलाफल है वो आने वाले दिनों में दिखेगा। बिल्कुल प्रकाश, और नीतीश कुमार का ये जो सधा हुआ और सहज कदम है, ये कांग्रेस को कितना असहज करेगा, इस पर आएंगे।